अगर आपके अंदर दिल है और हिंदुस्तान से आप प्यार करते हो, भारत माता का नारा लगा करके आप गुंडागर्दी नहीं करते हो, तिरंगा लहरा करके किसी भी हिंदुस्तान के व्यक्ति को अगर पीटते नहीं हो, किसी को देशद्रोही नहीं कहते। में जब इस देश के साथ कुछ बहुत बड़ा हो रहा था, बहुत गलत हो रहा था, उन दिनों मैं चुप नहीं रहा, मैं बोला। ये कम से कम मैं अपने आप को सोच गया। दोस्तों नमस्कार। कितने लोगों को लगता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है राहुल गांधी का रिलॉन्च है, जैसा कि फैलाया जा रहा है गोदी मीडिया के द्वारा। लेकिन गोदी मीडिया सच तो आपको कभी दिखाएगा नहीं, सच कभी बताएगा नहीं कि भारत जोड़ो यात्रा चल क्यों रही है। जिस मीडिया ने भारत को तोड़ दिया हो, जिस न्यायपालिका ने नफरत के बीज बो दिए हो, जिस चुनाव आयोग ने ईवीएम के सहारे एक पार्टी का सहारा लिया हो, उस चुनाव आयोग ने और न्यायपालिका ने जहां पर राज्यों की सरकारें बदल गई हों, पता होगा आपको कि शिवसेना का फैसला अभी भी न्यायपालिका में ही चल रहा है, जबकि सरकार महाराष्ट्र में बन चुकी है। चलिए उसकी बात भी छोड़ते हैं, बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा की और आम हिंदुस्तानी को क्यों उसमें जाना चाहिए। भारत जोड़ने का मतलब है सद्भाव को जोड़ना, भारत जोड़ो का मतलब है नफरत छोड़ना, भारत जोड़ो का मतलब है कि देश में प्रगति और विकास की बात करना, भारत जोड़ो का मतलब है दिलों से दिलों के तार जोड़ना, भारत जोड़ो का मतलब है अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताना कि जब हिंदुस्तान बर्बादी के कगार पर था तो हम उस सरकार के खिलाफ खड़े थे जो सरकार हिंदुस्तान को बर्बाद कर देना चाहती थी। हम उस मीडिया के खिलाफ आवाज उठा रहे थे जिसके पास बहुत सारे संसाधन थे और हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे। हाँ, हम अकेले थे लेकिन आवाज बुलंद कर रहे थे, सड़कों पर पहुंच करके, सड़कों की बात करके। कल को क्योंकि हमें अपनी पीढ़ी को जवाब देना पड़ेगा कि तब आप क्या कर रहे थे, पड़पोतों को जवाब देना पड़ेगा जब वो अपने बाप से पूछेंगे कि दादाजी क्या कर रहे थे, आज जिंदगी इतनी मुश्किल हो गई, बैंक कंगाल हो गए, तब दादाजी क्या कर रहे थे। तो कम से कम मेरा बेटा ये जवाब दे सके अपने बच्चों को कि नहीं, वो वहां थे मौजूद। कुछ इसी तरह का बयान योगेंद्र यादव का वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। उनकी भावनाएं जरा सुनिएगा। अटपा जिस दिन आंख बंद होगी, हम सब की होगी ना, बाकी किसी चीज की गारंटी नहीं है, इसकी तो गारंटी है कि एक दिन मरेंगे। जिस दिन मरेंगे उस दिन ये सोच सकेंगे कि हाँ, मुझे जो करना चाहिए था मैंने किया। सन 2022, 23, 24 में जब इस देश के साथ कुछ बहुत बड़ा हो रहा था, बहुत गलत हो रहा था, उन दिनों मैं चुप नहीं रहा, मैं बोला। ये कम से कम मैं अपने आप को सोच के मर सकूंगा इसलिए कर रहा हूं। कम से कम मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी आने वाली पीढ़ी, जैसे मैं अपने दादा के बारे में कहता हूं ना कि वो एक भीड़, उसको मुसलमानों की भीड़ थी। मेरे दादा ने मुसलमानों की भीड़ के सामने कहा कि नहीं, तुम इन बच्चों को मार नहीं सकते, ये मेरे बच्चे हैं, मेरा गला काटो। और उस भीड़ ने मेरे दादा का गला काट दिया था, राम सिंह का। आज मैं उनका पोता गर्व से ये बात कहता हूं और मैं चाहता हूं कि अरपा, मेरा आने वाली पीढ़ी गर्व से ये कह सके, हाँ, मेरा दादा लड़ा था। अगर आपके अंदर दिल है और हिंदुस्तान से आप प्यार करते हो, भारत माता का नारा लगा करके आप गुंडागर्दी नहीं करते हो, तिरंगा लहरा करके किसी भी हिंदुस्तान के व्यक्ति को अगर पीटते नहीं हो, किसी को देशद्रोही नहीं कहते हो, किसी मुसलमान को पाकिस्तानी अगर नहीं कहते हो, किसी ईसाई को इटली वाला या ब्रिटेन वाला नहीं कहते हो, या किसी दलित को नीच नहीं कहते हो, तो ये वीडियो देखिएगा योगेंद्र यादव का और रोना मत उनका वीडियो देख करके कि वो जितने भावुक हो गए, वो वाकई में भावुक कर देने वाला क्षण है। हर उस हिंदुस्तानी के लिए जो देश को अपना घर मानता है, भारत माता को अपनी मां मानता है। ये वीडियो देख लिया हो तो शायद भावुक तो हो गए होंगे। इसके बाद राहुल गांधी जो निकले हैं उसके बारे में एक बार भी प्रसारण डीडी नेशनल पर या मीडिया के ऊपर नहीं आता। आज जो है भारत जोड़ो की जगह सुभाष चंद्र की महिमा गाई जा रही है।
जी हां, सुभाष चंद्र बोस की महिमा इसलिए भी गाई जा रही है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का जो है किस तरह से काउंटर करना है गांधी के सामने, किस तरह से सुभाष चंद्र बोस को खड़ा करना है, ये ही तो पॉलिटिक्स है मीडिया और प्रधानमंत्री मोदी की। जाट पंचम की मूर्ति को जो पत्थर हो चुकी है उसको हटा करके सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई जाएगी। उसका स्वागत होना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत होना चाहिए। मुझे लगता है कि केवल ये अंग्रेजों की पत्थरों की मूर्ति से लड़ सकते थे, जिंदा अंग्रेजों की तो इन्होंने गुलामी की थी। गांधी की छाती में 3 गोली ना मारी होती गोडसे ने, अगर जाट पंचम को इनके किसी नेता ने गोली मार दी होती तब समझते कि कितने बड़े बहादुर थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले सुभाष चंद्र बोस को इन्हीं के नेता बोलते हैं कि कौन हरामखोर था जिसने इनको बोला कि राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी। उस बारे में प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते? जश्न गांधी पर मनाते हैं, मूर्तियों का अनावरण गांधी का करते हैं, सुभाष चंद्र बोस का गुणगान करते हैं। क्या सावरकर पर इनको इतना गुमान नहीं है, इतना हौसला, इतना पिछवाड़ा नहीं है? सॉरी यार, पिछवाड़ा गलत शब्द होता है। पिछवाड़े का मतलब मैं कहना चाह रहा था कि पीछे का दरवाजा घर का। इतना दम नहीं है या आत्मबल नहीं है जिस पर आप दावा कर सको सावरकर पर या किसी पर, या आप यहां भी दोष लगा दोगे कि कांग्रेस ने इतिहास बदल दिया, नेहरू ने इतिहास बदल दिया। नेहरू बेगाने थे, वल्लभ भाई पटेल बेगाने थे, सारे कुछ बेगाने थे। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि तुम जैसे अनपढ़ चाय वाले और संघी विरासत के लोग आएंगे। मनमोहन सिंह ने, राजीव गांधी ने, इंदिरा गांधी ने भी नहीं सोचा था कि आप जैसे लोग इस देश के लिए कोड़ बन जाएंगे, इस देश को फिर एक बार पीछे ले जाएंगे, इस देश को एक बड़ी डेमोक्रेसी नहीं एक तालिबानी स्टेट में बदल दोगे। शर्म आती है आजकल के उन धूर्त पत्रकारों पर जो इस तरह के वीडियोस बनाते हैं। क्या आपको नहीं लगना चाहिए कि इन धूर्त पत्रकारों का जो है निष्कासन होना चाहिए, इनका विरोध होना चाहिए? दोस्तों, जो इस तरह की खबरों को बढ़ावा देते हैं, जो सरकार की चाटुकारिता करते हैं या सरकार के समर्थन में, उस सरकार के समर्थन में गुणगान करते हैं जिस सरकार ने कुछ देश के लिए किया ही नहीं है। 8 साल में कोई उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी जी की है नहीं। बैंकों में पड़े हुए पैसे जरूर खतरे में, वो आप मान के चलिए। सुधीर तिहाड़ी या सुधीर चौधरी का इतिहास आप जानते हैं, मेरा पहला वीडियो आपने देख लिया होगा मीडिया का। तो दोस्तों, भारत जोड़ो पर योगेंद्र यादव का दर्द समझिएगा और खुद भी दर्द महसूस कीजिएगा और भारत जोड़ो यात्रा से जुड़िएगा जरूर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।